जी ब्रेक से आ गए वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर और बात करेंगे फैट कैविटेशंस की। फैट कैविटेशन क्या है? एक जदीद और गैर जराही तरीका जिससे जिस्म की अनवांटेड फैट को सेफली कम किया जा सकता है यानी रिड्यूस किया जा सकता है। और हम जानेंगे अमल कैसे काम करता है, किसके लिए बेहतर है और साथ साथ इसके जब अगर ये अमल हम करवा रहे हैं तो उसके साथ हमें ग़िज़ाई आदात और अपनी जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं उनसे पूछेंगे कि भाई किस तरह हम अपनी जो हेल्दी लाइफस्टाइल है उसको अपनाएं तो ये फैट कैविटेशन हमारे लिए काम करेगा। इस सब पे बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं पहले उनका आपसे तारुफ करवाएंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर वर्दा सिकंदर, कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन और सबसे बढ़कर फैट कैविटेशन एक्सपर्ट। इनसे जानते हैं पहले तो वर्दा से। वर्दा, जो सब कुछ मैंने बताया है क्या ऐसा ही है? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं वर्दा? ठीक है, सुबह खैर। सुबह खैर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप एक ऐसे शहर से आई हैं जहाँ पे सबको सिर्फ खाने पीने का कहते हैं शौक है, लाहौर से। बिल्कुल, लाहौर से आपका ताल्लुक है और आपने अभी बताया कि यहाँ पे आई हैं तो इसलिए आप हमें टाइम दे रही हैं। आपका शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। वर्दा, बात शुरू करते हैं यहीं से। ये फैट कैविटेशन हकीकतन है क्या? क्या ये कोई मैजिक है कि बगैर भाई सर्जरी किए, बगैर आपका जो है डाइट कंट्रोल किए कैसे आप एकदम से फैट कम कर सकते हैं? बिल्कुल जी, अगर मैं कहूँ तो ये किसी जादू से कम नहीं है। बगैर किसी सर्जरी, बगैर किसी दर्द के बाआसानी चंद दिनों में आप 20 किलो तक वज़न अपने जिस्म से निकाल सकते हैं। और इसमें आपको कोई एक्सटेंसिव एक्सरसाइजेज नहीं करनी पड़ती हैं, कोई आपको बहुत एक्सट्रीम डाइट प्लान्स फॉलो नहीं करने पड़ते। अच्छा, अगर मैं सबसे पहले बात बताऊँ कि फैट कैविटेशन होता क्या है। फैट कैविटेशन क्या होता है कि हमारा जितना भी टारगेट फैट एरिया है, जिस्म के किसी भी हिस्से पे चर्बी इकट्ठी हो गई हुई है, उसने पाउचेस की शक्ल इख्तियार कर ली है, पेट पे है, आपके चिन पे है, बाजुओं पे है, थाइस पे है, उसको हम बाय द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स जो कि क्या करता है, ना सिर्फ आपकी चर्बी के सेल्स को तोड़ता है बल्कि उनके अंदर मौजूद इन्फ्लेमेशन, पानी और उन तमाम चीज़ों को ख़त्म करके हमारे जिस्म से चर्बी को निकाल देते हैं। यानी लेज़र के थ्रू ये काम लेज़र के थ्रू होता है। इसमें हम लोग डिफरेंट कुछ सॉल्ट्स हैं जो इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि टीका, ताकि वो वज़न दोबारा ना आए, जिसमें वेट लॉस इंजेक्शन, ड्रिप्स और उसके साथ साथ वो चर्बी दोबारा हमारे जिस्म पे आए ना, ये चर्बी निकलने के बाद पेट लटके ना। तो इसमें हम फैट एंड स्कल्पचर और इस तरह की टेक्निक्स यूज़ करते हैं ताकि परमानेंट वेट लॉस हो सके। बहुत अच्छी आपने बात बताई। ये बताइए कि ये कितनी देर का प्रोसीजर होता है और किस एज से इसे करवाया जा सकता है? क्योंकि मेरा ख्याल है कि कम एज में तो नहीं, बच्चे तो नहीं इसको करवा सकते इस प्रोसीजर? बिल्कुल जी मानूर, आपने ठीक कहा। 18 साल की उम्र से हम इसको स्टार्ट करते हैं और 18 साल से ऑनवर्ड आप इसको करवा सकते हैं। 18 साल से नीचे हम इसलिए से रिकमेंड नहीं करते क्योंकि बच्चों का ग्रोथ फेज़ होता है। जब हमारे जिस्म में वेट बढ़ रहा होता है तो क्या होता है कि हाइट उससे अफेक्ट होती है, डेवलपमेंट अफेक्ट होती है। तो 18 साल से नीचे हमारे पास डिफरेंट कुछ और थेरेपीज़ हैं, जैसे वेट लॉस ड्रिप है या वेट लॉस इंजेक्शन है, वो हम यूज़ करते हैं। और 18 साल से ऊपर आप बिल्कुल 100% विदाउट एनी साइड इफेक्ट सेफ प्रोसीजर है फैट कैविटेशन। ठीक है, ये बताइए ये फैट कैविटेशन किन अफराद के लिए जो है सूटेबल है और किन के लिए नहीं है? अच्छा मनूर, हमारे पास होता ही है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका खुराक से वज़न नहीं कम हो रहा होता। बहुत सारे ऐसे बूढ़े लोग हैं जिनके घुटनों के मसाइल हैं, वो ख़वातीन जिनको PCOS, फिब्रॉइड्स इस तरह के मसाइल हो चुके हुए हैं, वो लोग जिनके हड्डियों के मसाइल थे, पोस्ट सर्जरी हुई, बाईपास हुआ, उसके बाद वो वॉक नहीं कर सकते और इस सूरत हाल में चर्बी को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उनके लिए ये एक बहुत मुफीद ट्रीटमेंट है कि वो इस बग़ैर वॉक किए, एक्सरसाइज किए से कम कर सकते हैं। अच्छा, अगर बात की जाए कि कौन सी ऐसी स्टेजेस हैं या कंडीशंस हैं जिसमें आपने फैट कैविटेशन की तरफ नहीं जाना, प्रेगनेंसी में ये सेफ़ नहीं है, लैक्टेशन में ये सेफ़ नहीं है। उसके अलावा वो लोग जिनको जिगर की सिरोसिस हो चुकी है, लिवर सिरोसिस हो चुकी है, या फिर किडनी CKD की स्टेज 4 या स्टेज 5 पे है। उसके अलावा बाकी तमाम लोगों के लिए इट इज़ टोटली सेफ़। ठीक है, इसको अगर आपने करवा लिया और करवाने के बाद कितने अरसे तक जो है आपको एहतियात रखनी है और कौन सी एहतियातें रखनी है खाने पीने में, या फिर कोई एक्सरसाइजेज? आपने कहा एक्सरसाइज तो करनी ही नहीं है, लेकिन आफ्टर डेथ क्या कर सकते हैं एक्सरसाइज वगैरह? अच्छा देखिए, इसमें आफ्टर दैट आपने, मैं एक चीज़ कहती हूँ, बहुत सारे लोग आते हैं कहते हैं डॉक्टर वर्दा आप बस चुटकियों में वेट तो कम करा देते हैं, तो क्या ये वेट वापस आ जाएगा? देखिए, सबसे पहला सवाल ही है। देखिए, अगर आप दुनिया की कोई भी सर्जरी करा लेते हैं, आप बैरेटिक करा लेते हैं, फैट कैविटेशन करा लेते हैं, उसके बाद आपकी जिंदगी डिपेंड करती है आपकी मेंटेनेंस पे। एक बार आपने अपने जिस्म से चर्बी निकाल दी,
लेकिन अगर उसके बाद आप दोबारा जिस्म में चर्बी डालते रहेंगे तो वो चर्बी दोबारा ऑटोमेटिकली बनेगी। तो यानी जो इसलिए रिजल्ट आपको मिला है वो रिजल्ट आपका बरकरार नहीं रह रहेगा। सकता अगर आप अपने लाइफस्टाइल को साथ मेंटेन नहीं करेंगे। तो बेसिक लाइफस्टाइल जो मैं हमेशा गाइड करती हूँ उसमें आपने कोशिश ये करनी है कि दिन में आप कोशिश करें कि आप लोग 15-20 मिनट वॉक या एक्सरसाइज ज़रूर करें, और ख़ास तौर पे उस जगह की एक्सरसाइज जिधर का आपने फैट कैविटेशन कराया है, इट्स एब्डोमेन, इट्स डबल चिन, उस एरिया में, क्योंकि बाद में बहुत ज़रूरी होता है कि मसल की ग्रोथ बेहतर है। जितना वहाँ पे मसल ज़्यादा आएगा चर्बी का दोबारा आने का चांस बहुत कम हो जाएगा। और उसके साथ अगर डाइट की बात करूँ तो रेगुलर हेल्दी डाइट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उसमें बस ऐसी चीज़ें जो चे से शुरू होती हैं, चावल, चीनी, चिकनाई, सफ़ेद मैदे से बनी अशिया, इनको परहेज़ किया जाए। बाकी इसके अलावा आप सब कुछ खा सकते हैं। अच्छा, अभी आपने जिस तरह ये बताया कि आप इसको प्रोसीजर को कराने के बाद जो इन चीज़ों की एहतियात करें, लेकिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो कहते हैं कि भाई हमें तो खाने पीने के शौकीन हैं, अब अगर ये प्रोसीजर जो है कामयाब हो गया है और हमारे ऊपर असर हो गया इसका, तो थोड़े दिन के बाद फिर दोबारा करवा लेंगे। क्या अगर एक दफ़ा आपने ये प्रोसीजर करवा लिया तो कितने गैप के बाद दोबारा करवाया जा सकता है? अच्छा देखिए, अगर आपने एक बार प्रोसीजर कराया और 3 महीने के बाद आपको लगता है कि आपका वज़न वापस आ रहा है या बहुत कम मिकदार में चर्बी आ रही है, तो फिर आप 3 महीने बाद इस प्रोसीजर को रिवाइज़ करा सकते हैं। अच्छा, होता ही है कि जब हम ओवरऑल फैट लॉस करते हैं, टारगेट एरिया का फैट लॉस करते हैं, तो बेबी फैट तो बड़ी जल्दी निकल जाता है, लेकिन कुछ हमारे जिस्म में ऐसे होता है विज़रल फैट, स्टबर्न होता है, तो वो कुछ अरसे के बाद थोड़ा सा अगर डाइटरी चेंज आया तो वो दोबारा प्रोमिनेंट होने लग जाता है। तो उनके लिए क्या होता है कि हम लोग स्टेप वाइज चलते हैं। पहले जैसे हम पेशेंट को रेकमेंड करते हैं कि आप अपने फैट को ब्रेक कराएं, आप फैट सेल को तोड़ें जिस पे हम कैविटेशन करेंगे और इंजेक्टेबल्स करेंगे। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है उसमें आप फैट एम स्कल्पचर और EMS लें, ताकि उस जगह पे मस्कुलर ग्रोथ ज़्यादा हो और चर्बी जो है वो कम हो। जब चर्बी कम होगी ऑटोमेटिकली मसल ग्रो करेगा, तो दोबारा वो चर्बी। उसके बाद कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनकी स्किन सैगी हो जाती है। आप मेनोपॉज़ल की अगर मैं बात करूं उस टाइम में 50 साल से उम्र, तो जिसमें क्या होता है कि कंसर्न सिर्फ वज़न नहीं होता, कंसर्न लटकी हुई चर्बी या जिस्म का कोई भी हिस्सा जो लटक गया, सैगी हो गया, तो उसके लिए भी हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे कोल्ड माइक्रोथेरेपी है, उसके साथ साथ EMS यूज़ करते हैं। उसके बाद फैट कॉलीवेडर है कि जो क्या करता है कि आपकी स्किन को टाइट करने में हेल्प करता है। अच्छा वर्दा, एक चीज़ और भी देखने में आई कि ख़वातीन ही नहीं, मर्द हज़रात भी जो उनको सबसे ज़्यादा इशू जो होता है उनको बेली फैट का होता है, तो उनके लिए ये प्रोसीजर वो भी करवाते हैं, और अगर है ये प्रोसीजर तो क्या हर कोई करवा सकता है? अच्छा मानूर, मज़े की बात यह है मेरी बहुत सारी क्लाइंटेज मेल्स की भी है। अच्छा। और मर्द जो होते हैं वो ओवरऑल वेट लॉस कर लेते हैं बिकॉज दे हैव गुड मसल इन देयर बॉडी ना, बट ये होता है कि बेली फैट नहीं जाता। तो बेली फैट के लिए ये बहुत मुफीद है, और ख़ास तौर पे मर्दों के लिए मैं एक चीज़ बार बार कहना चाहूँगी कि मर्दों के लिए एब्डोमेन फैट बहुत बहुत डेंजरस है, बिकॉज मर्दों के अंदर जो एप्पल फैट जिसे हम कहते हैं, एब्डोमेन फैट, ये ना सिर्फ चर्बी बल्कि कल को मर्दों में देखिए आप हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं। आजकल लिवर फैटी की रेशियो देखी जाए मर्दों में ज़्यादा है, टाइप 2 डायबिटीज़ की रेशियो। ठीक है वर्दा, इसे किस तरह ख़त्म किस तरह करेंगे? और दूसरी चीज़, क्या प्रोसीजर सेम प्रोसीजर होता है जो ख़वातीन के लिए किया जाता है, वही प्रोसीजर है? सेम प्रोसीजर होता है, लेकिन मर्दों के अंदर हम साइड इफेक्ट्स तो नहीं है? कोई साइड इफेक्ट नहीं, बस मर्दों में हम एक चीज़ करते हैं कि उनको हम साथ B12 शॉट्स देते हैं। प्रोसीजर के बाद हम पेट के अंदर B12 शॉट्स देके मसल को ग्रो करा देते हैं ज़्यादा, क्योंकि मर्दों की बॉडी टाइप ऐसी होती है जिसमें थोड़ा सा मसल कम भी हो तो फ़ौरन वो चीज़ लटकने का चांस ज़्यादा होता है। ठीक है वर्दा, क्या प्रोसीजर के बगैर ये फैट नहीं खत्म हो सकता? कोई अगर आप ऐसा बताएं, डाइटिशियन भी है ना आप, जी, 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 ऐसी डाइट बताएं मर्द हजरात को खास तौर से। जी, बिल्कुल ऐसी डाइट भी है हमारे पास जो बड़े चंद दिनों में आपका बहुत अच्छा वेट लॉस करा सकती है। अगर मैं डाइट की बात करी चलूँ तो 3 टिप्स दूंगी, अगर आप ये ज़िंदगी में फॉलो कर लेंगे तो नेचुरल तरीके से भी बड़ा अच्छा वेट लॉस होने लग जाएगा। तो सबसे पहली टिप ये है कि आपने अपने दिन का आगाज़ किसी भी फाइबर वाले फूड से करना है। उससे क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म, तो आप खाली पेट कोशिश कीजिए, चिया सीड का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेमन उसके अंदर आप ऐड ऑन कर लें, एक सेब छिलके समेत ऐड कर लें, मुख्तलिफ फाइबर हमें मार्केट से मिल जाते हैं वो आप ले लें।
उसके बाद आधे घंटे के बाद आप नाश्ता करें और नाश्ते में कोशिश ये करें कि आपकी प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा हो। वो लोग जो रोटी चावल के बहुत शौकीन हैं वो दिन में रोटी चावल का इस्तेमाल करें, नाश्ते में उनकी मिकदार ज़रा कम रखी जाए। उसके बाद दूसरी टिप ये है, जितनी चीज़ें चे से स्टार्ट होती हैं, चावल, चीनी, चिकनाई, चने की दाल, इनका इस्तेमाल जो है ना किया जाए। उसके बाद तीसरी जो मैं तिब्बे नबवी के साथ रिलेट करके मेंशन करना चाहूँगी कि जो हमारी सुन्नत भी है, जो आपका पेट नहीं निकलने देती, उसमें सुन्नत ये है कि एक तो भूख रख के खाएं, अपने मैदे का चौथा हिस्सा खाली छोड़ें और खाने से पहले पानी का इस्तेमाल करें। तो ये 3 टिप्स हैं कि जो आप डाइटरी फॉलो करके बहुत अच्छी आपने चीज़ बताई है और हम सबको इसको ऊपर फॉलो करना चाहिए, चाहे मर्द हजरात हों या ख़वातीन भी हों। लेकिन ये अब आपसे जानेंगे, फैट कैविटेशन जो है सिर्फ कॉस्मेटिक के तौर पे इस्तेमाल के लिए लिया जाता है कि भाई अच्छे लगे, दिख रहे हैं अच्छा, या फिर सेहत के लिए भी अच्छा है? अच्छा देखिए, सबसे ज़रूरी तो सेहत के लिए है। अगर आपके जिस्म में चर्बी है तो आज नहीं तो कल तो बीमारियां हैं ही हैं, तो इसलिए सेहत के लिए बहुत अच्छी है। बाकी ऑब्वियसली इफ़ यू आर फिट तो ऑटोमेटिकली आप खूबसूरत नज़र आते हैं, हेल्दी नज़र आते हैं। चलें आप आ गई, आपसे मैं ज़रूर पूछूंगी, अभी प्रोग्राम ख़त्म करूंगी, उसके बाद पूछूंगी मुझे कहाँ कहाँ फैट कैविटेशन की ज़रूरत है। जी ज़रूर ज़रूर। बहुत शुक्रिया वर्दा, आज के प्रोग्राम में आप आई और आपने हमें फैट कैविटेशन के बारे में बताया, जो कि मेरा ख्याल है कि इतना कॉमन ये तरीका इलाज नहीं है, लेकिन अगर इसको समझने की ज़रूरत ये है कि आप अच्छी आदत अपना के ना इस फैट कैविटेशन से ही बच सकते हैं, और अगर करवा लें तो उसके बाद आप दोबारा करवाने से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आज के प्रोग्राम में आप आई, और आप लोगों से कहूँगी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दिन का अच्छा सा आगाज़ करें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।